नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने उद्गम कोचिंग सेंटर में। मैं विनोद सैनी। आज आपका जीएस में, वो भी पॉलिटी में, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आपने बहुत बार महान्यायवादी सुना होगा, और अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इन चीज़ों के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन इनके ये होते क्या हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। कुछ डाउट्स होते हैं बच्चों के हमेशा कि सर इनका काम क्या होता है, और क्यों ये, बहुत सौ को ये भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं। जो डाउट्स हैं आज हम उन्हें क्लियर करने जा रहे हैं अपने इस छोटे से टॉपिक की वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? महान्यायवादी। ठीक है, आप लर्न रखेंगे। अटॉर्नी जनरल जो आता है वो संविधान में जो अनुच्छेद 76 है उसमें आता है, अनुच्छेद 76। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ये बनेगा कि अटॉर्नी जनरल कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी योग्यता, योग्यता की बात कर लें तो योग्यता क्या होती है भाई? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए कुछ ना कुछ कोई कंडीशन होती है, जैसे कि वो पहले हाई कोर्ट का जज रहा हुआ हो, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है, वही योग्यता आपके अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इतना हो गया, ये आपको लर्न रखना है। अच्छा, इसके जो कार्य होते हैं या इसकी जो पावर्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे हम। अच्छा, इससे इसके काम जो मतलब होते हैं उन्हें थोड़ा कम करने के लिए इसे एक क्या दिया जाता है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, यानी ये लोग सहायक होते हैं इसके। ये आपके होंगे 4। कितने होते हैं? 4। जो हमारे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होगा वो होगा केवल 1। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल होता है वो भी 1 होता है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वे होते हैं 4 व्यक्ति। इनके जो जो काम होते हैं, जितने भी, सपोज दैट कोई बिल पास करना है, बिल या एक्सेट्रा वगैरह जो भी, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लीजिए, धारा 370। तो धारा 370 के साथ जो कंडीशन मतलब हटाने के पीछे किया गया है जो भी, तो उसे जो बनाकर देते हैं ना, तो वे हमारे अटॉर्नी जनरल ही बनाकर देते हैं कि धारा 370 में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्यों उसे हटा रहे हैं। मतलब वो जो पीछे का लेखा जोखा होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब वो अकेला बंदा इतना काम तो नहीं कर सकता कि सारा डाटा तैयार कर दिया, तो उसके सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इधर, जो मतलब इसकी पावर्स वगैरह होती हैं। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे कि महान्यायवादी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रथम विधि अधिकारी। या तो आपका एग्जाम में आएगा कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है या कानूनी अधिकारी कौन होता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आपका उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ठीक है भाई। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या है? भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी या मुकदमा लड़ना, इसका काम क्या है? ये सरकार के साथ अगर कोई किसी का मुकदमा हो जाए, हमारा या किसी का भी, तो ये किसकी तरफ से लड़ेगा? सरकार की तरफ से पैरवी करेगा। जो वकील होते हैं ना, ये भी एक तरह का वकील ही है, लेकिन सरकार की तरफ से पैरवी करेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है। ये जो हमारा निजी व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं या आप लोग, अगर हम भी कोई केस किसी के साथ मतलब हमारे झगड़ा हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर हो गया, अगर वो काम
हमें कोई वकील से मुकदमा करना है किसी के ऊपर, तो हम अगर महान्यायवादी को बोलें तो वो हमारा मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, वो मुकदमा होना तो चाहिए, वो हमारा मुकदमा ले सकता है महान्यायवादी, लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो सरकार के विरुद्ध ना होना चाहिए, बस ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मुझे किसी पर मुकदमा करना है तो मेरी पैरवी कौन कर सकता है, अटॉर्नी जनरल कर सकता है। उसके लिए वो आपसे पैसे तो जरूर लेगा, फीस तो कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, वेतन नहीं मिलता, यानी जो हमारा महान्यायवादी है इसे वेतन नहीं मिलता, किंतु भत्ते मिलते हैं। जो हमारा DATA होता है वे भत्ते होते हैं, वे मिलते हैं, महंगाई वगैरह। ठीक है, वेतन नहीं मिलता। वेतन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये निजी मुकदमा लड़ सकता है, इसकी यह कंडीशन है। चलो नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी सदन में बोल सकता है। ये जो संसद के सदन होते हैं आपकी लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, में दोनों सदन है, उसमें सदस्य नहीं होती, मतलब ये सदस्य इसे सदस्यता नहीं होती, मतलब ये पार्लियामेंट या कुछ भी नहीं होता मेंबर पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी सदन में दोनों में बोल सकता है। जो सदन है उसमें आपने देखे होंगे विधायक बोलते हैं या आपके MP बोलते हैं, तो ये भी बोल सकता है, बैठ करके वहाँ पर सुन सकता है या बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतदान नहीं कर सकता। ये संसद के जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर वोटिंग भी हो जाती है, कभी कभी कोई बिल पास करना है कि वोटिंग हो गई चलो, ठीक है, ये बैठा हुआ भी है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये वहाँ पर वोट नहीं दे सकता। महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। आप अभी वर्तमान के अटॉर्नी जनरल का नाम क्या याद रखेंगे, के वेणुगोपाल। क्या है भाई, के वेणुगोपाल। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल का भी नाम आप याद रख लेंगे, इसका नाम क्या है, तुषार मेहता। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हो गए। आपके सेंटर की बात हुई है, केंद्र सरकार का जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार में होता है। अब लास्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अभी अच्छा रह जाओ, रुक जाओ एक मिनट। ये देखिए आप, नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करता है, और त्यागपत्र दोनों राष्ट्रपति। ये इसे मतलब जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है हमारे देश का। दूसरा, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पूर्णकालिक नहीं। पूर्णकालिक यानी किसी की पोस्ट है 5 साल की, जैसे प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन इसकी पोस्ट कोई डिफेंड नहीं है, डिपेंड मतलब डिसाइड नहीं है कि वो 5 साल की होगी या 2 साल की होगी, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहेगा इसे हटा सकता है या रख सकता है। ये अगर काम कर रहा है सरकार के लिए तो ठीक, वरना अगर सरकार को ये बीच बीच में परेशान करने की बात आ जाती है तो राष्ट्रपति मना कर सकता है कि भाई अब ऐसा है, तुम्हें हम सेवानिवृत्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की देन है, जो भी मतलब इसकी पद है वो सब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, अच्छा ये क्लियर हो गया आपका। अब राज्य में जो हमारा केंद्र सरकार में तो अटॉर्नी जनरल हो गया, राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल। राज्य का मैंने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल, जिसे बोलते हैं महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में आएगा। कौन से अनुच्छेद में आएगा, 165 में। ठीक है, आपको लर्न रखना है कि जो पावर केंद्र सरकार में महान्यायवादी की होती है वही राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की होती है। बस आपको इतना ही लर्न करना है, अनुच्छेद 165 में आएगा, सारी कंडीशंस ये अप्लाई होती हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।